ये एक कलाकार की कहानी है जो एक छोटी सी जगह से निकल कर लिख रही है, पेंटिंग कर रही है। वो एक माँ है, एक पत्नी है, बहू है, बेटी है। मेरे जैसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मुझे तो शायद अभी बहुत कुछ सीखना बाकी ही है। तो खैर चीज़ें चल रही हैं। और इस बीच जब रंगिस्तान का शूट नहीं होता है तो मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर रही होती हूँ। मैं एक सीरीज़ पे काम कर रही हूँ और उस पे भी मैंने एक शूट करके रखा हुआ है जो कि एडिट नहीं हो पाया है। हम कैसे काम करते हैं और मेरा काम करने का प्रोसेस क्या है, पेंटिंग कैसे बनती है, मैं चाहती थी कि मैं ये भी आप सबसे शेयर करूँ। लेकिन वो होकर रखा हुआ है, देखिए वो कब सामने आता है। मैं ज़रूर जल्दी ही उसको आपके सामने लाऊंगी, शेयर करूंगी। मेरे साथ एक अजीब सी बात ये है कि अगर आप मेरे सामने बैठे हो या मुझे स्टेज में बोलना हो या ऑडियंस जिसके सामने मुझे कविता या कुछ भी अपनी बातें कहनी हो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये रिकॉर्डिंग ऑन होती है और एक कैमरे का चौखट्टा मेरे आगे आता है तो बहुत सारी गड़बड़ कर देती हूँ और मुझे अपने आप से बाहर निकलने में पता नहीं बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी आप मतलब सहज होके बात नहीं करती हो। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि अब से मैं अपनी सारी गड़बड़ के साथ जो जैसा गलत है, सही है, जैसा हो रहा है बस मैं आपसे बात करूँ और बिना एडिट के मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आज रंगिस्तान में पोइट्री प्रोजेक्ट में मैं अपने लिखे फ़िल्मों के लिए जो मैंने कुछ गाने लिखे हैं उन्हें आपके सामने सुनाने जाऊंगी। तो क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, 44-45 टेम्परेचर चल रहा है, तो हम अभी शाम को भी ठंडा नहीं हो पाता है, इसलिए हम आउटडोर शूटिंग हमारी बिल्कुल बंद है। हम कोशिश करते हैं कि शाम को ही काम करें, थोड़ा सा दोपहर ढलने के बाद, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए। क्योंकि नीचे वाला हमारा जो स्टूडियो है वहाँ पे एसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम स्कल्पचर से जुड़े जो भी काम हैं वो करते हैं और जिस रूम में शूट होना है वहाँ और भी दूसरे काम की वजह से वहाँ पे एसी नहीं लगा सकते थे। तो कोशिश यही है कि थोड़ी ठंडक हो जाए तो कूलर से काम चल जाए, क्योंकि जब रिकॉर्ड करेंगे तो कूलर भी बंद करना पड़ेगा आवाज़ की वजह से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी थोड़ा सा जो सेटअप हमने किया है वो कैसा है। नीचे के स्टूडियो में चलते हैं और वहाँ पर आज मैं अपने लिखे गाने आप सभी को सुनाऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे हमारा स्टूडियो का वो प्लेस है जहाँ पर हम आज रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक तरह से ये रंगिस्तान का मंच है, इंडोर। देखिए, पहले भी मैं ये आपको दिखा चुकी हूँ कुछ एक बार। तो आज ये इस तरह से हमने तैयार किया है। हम बहुत सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि हम आपके सामने एक अच्छा काम लेकर आएँ। तो ये था हमारा सेटअप और जल्दी ही यहाँ पे मैं पहले कुछ बार बोल के देख लूँगी, क्योंकि लिरिक्स को किस तरह से बोलना है, कैसे वो लगेंगे मुझे अभी तक बहुत समझ नहीं आ रहा है। देखती हूँ अगर मैं उसके सारे सिचुएशन और उसके जो इमोशंस हैं उसके साथ उसको सामने ले रख पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए फिर मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ। पहले सेटअप और उसके साथ मुझे कैसे कहाँ पर बैठकर बोलना है इसकी मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं रंगिस्तान में अपने लिखे 2 गाने जो कि मैंने तुषार की फ़िल्मों के लिए लिखे हैं वो सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले पोइट्री प्रोजेक्ट में सिर्फ मैंने अपनी कविताएं पढ़ी हैं। आज ये एक नया अनुभव है मेरे लिए अपने लिखे गानों को आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना। ये जो गाना है
ये इस सिचुएशन पे है कि एक सीधा साधा व्यक्ति भाग भाग कर थक चुका है और अब वो बस सामना कर लेना चाहता है, चाहे जो भी सिचुएशन हो या जैसे भी लोग हों। तो उसको एक तरह से मोटिवेट करता हुआ ये गाना है। चलिए मैं सुनाना शुरू कर रही हूँ। घर है ये काले बिल्ले की छाया, तू पहन शेर के सॉरी। सुन मेरी मान, सुन, चुप ना हो, अब वापस आ रहे हो। सुन मेरी मान, सुन मेरी, अरे यार मत तो हमारी आज की शूटिंग पूरी हो चुकी है। ब्रेक के बाद का ये सेकंड पार्ट, मैं उसका मेकिंग हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार करके बोलने ही वाले थे तो कुछ गेस्ट आ गए थे हमसे मिलने, तो 2-2 कैमरा लगाना और टाइम उसमें और चला जाता, तो हमने जल्दी से अपना काम ख़त्म करने के लिए फिर एक कैमरा जो सेटअप था उसी में काम किया। तो ये हमारा ऊपर का पेंटिंग वाला स्टूडियो है। पीछे जो पेंटिंग दिख रही है वो तुषार की पेंटिंग है और मैंने इसी सेटअप पे अपनी कुछ 2-3 कविताएं बोली हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, लेकिन जब हम सुबह एक काम को सोचते हैं और दिन भर में उस चीज़ को हम अचीव कर लेते हैं कि हमको कैसा बोलना है, क्या है। और मुझे एक चीज़ लग रही थी कि बहुत सारी कविताओं को मैंने बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म किया। कुछ मेरी उम्मीद से बेहतर मैं बोल पाई और लिरिक्स में ऐसा हुआ था जो आप जिसकी शूटिंग हुई है वो आप देख सकते हैं। एक तो बिल्कुल एक कट में ही पूरा मैंने अच्छे से ख़त्म कर दिया और दूसरे में थोड़ा मतलब गड़बड़ मस्ती हुई, लेकिन वो भी बहुत अच्छा हिस्सा होता है काम का हमारे, कि वो हँसना और वो गड़बड़ सब देखना बाद में बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रोसेस था जो हमको असल में हमारा काम हमें वो खुशी देता है जो हम कुछ क्रिएट करके उसके प्रोसेस में होते हैं जब, तो जब हम उसे बहुत बेहतर तरीके से अपने क्षमता के हिसाब से, क्योंकि बहुत बेहतर की कोई सीमा नहीं है और हर आर्टिस्ट की अपनी एक क्षमता और सीमाएँ होती हैं। हमसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम अपने स्तर पर, अपनी क्षमताओं में, अपनी सच्ची कोशिशों में जितना कर सक रहे हैं, उतना हम काम करते जा रहे हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि आज मैंने बहुत अपने आप से निकल के बहुत बार बहुत अच्छा प्रयास किया और मैं ये भी समझ रही हूँ कि कहाँ मैं मतलब रुक जाती हूँ, किन चीज़ों से मुझे झिझक हो रही है और किन चीज़ों में मैं अब बहुत पहले से बेहतर कर पा रही हूँ। तो मेरा इतना सारा बोलने का मतलब बस इतना है कि आप जो भी काम करते हैं, बस उसे लगातार करते रहिए, पूरे मन से करते रहिए। हमारे काम का प्रोसेस ही हम में वो परफ़ेक्शन ले आता है, जो हम चाहते हैं खुद से, अपने काम से। और अगर पूरे दिल से काम करते हैं, तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है और कामयाबी मिलना या एक स्थान पर पहुँचना, वो ज़रूरी है, वो एक समय के बाद उसकी अपेक्षा तो रहती ही है, लेकिन प्रोसेस पर भी यकीन कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं, उस तरह की चीज़ें या उससे थोड़ा कम हमें मिलता है या कभी-कभी बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं आता, सोचे जिस तरह से हमने सोचा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिशें करना छोड़ दें या निराश हो जाएँ। होता है हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, कभी-कभी उदास हो जाते हैं, लेकिन बस चलते रहिए और हर दिन अपने लिए, अपने काम के लिए थोड़ा समय ऐसा निकालिए जो आपको मतलब जिस समय में आप बहुत पॉज़िटिव रख सकें अपने आप को, कोशिश करें, वापस निकलें
किसी भी तरह की निराशा से या नाउम्मीदी से, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम हैं, हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए किसी भी वजह से। ये सारे आज जो शूट हमने किया है, ये धीरे-धीरे करके रिलीज़ होते रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि और भी हमारे कुछ मित्र हैं जो यहाँ पर आगे बोलने आएँगे हमारे साथ रंगिस्तान में। तो ये शुरुआत है और कारवां चलता रहेगा। आप सभी मित्रों से ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ यहाँ पर आना चाहते हैं अपनी प्रतिभा को लेकर, उनका हमेशा खुले दिल से स्वागत है। तो आज का काम हमारा बहुत अच्छे से पूरा हुआ है और इससे जुड़ा ब्लॉग भी मैं इन कविताओं के वीडियोज़ के साथ जल्दी ही 1-2 दिन में रिलीज़ कर दूँगी रंगिस्तान में। तो चलिए, अब मैं अपना ये व्लॉग यहीं समाप्त कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में।